ठीक है। सो अभी मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे कि फंक्शन ये आउटर फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे मतलब जैसे कि हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू 50, ओके। अभी हम इस फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन लेंगे, फंक्शन इनर, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये क्या है, इसकी सराउंडिंग स्कोप में ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो ये होगा इसका लेक्सिकल स्कोप। तो अभी इस वेरिएबल को हम इस फंक्शन के अंदर यूज करेंगे। तो कंसोल सेमीकोलन, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, दिस इज कॉल्ड एज इनर फंक्शन है, ये हमारा इनर फंक्शन, ओके। और यहाँ पे ये जो है ये है हमारा आउटर फंक्शन, ठीक है। सो अभी आउटर फंक्शन के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है, जैसे ये प्रॉपर्टी है आउटर फंक्शन की, तो हमने इनर फंक्शन लिया है और आउटर फंक्शन की प्रॉपर्टी इनर फंक्शन के अंदर हमने क्या की, यूज़ की है, ठीक है। सो नाउ अभी हम क्या करते हैं, आउटर फंक्शन को रिटर्न कर देंगे, आउटर फंक्शन इस इनर फंक्शन को रिटर्न करेगा, ठीक है। रिटर्न इनर फंक्शन है इनर सेमीकोलन, ठीक है। अब इस तरीके का कोड लिखा है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अब हम ये आउटर फंक्शन को कॉल करते हैं, आउटर फंक्शन को तो कॉल करेंगे आउटर फंक्शन हमने कॉल किया है। तो जैसे भी आउटर फंक्शन कॉल होगा उसके अंदर हमने इनर फंक्शन लिखा है, और इनर फंक्शन आउटर फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा इनर फंक्शन को। तो ये हमारा इनर फंक्शन क्या होगा, रिटर्न होगा, ठीक है। तो जैसे भी ये इनर फंक्शन हमारा रिटर्न होगा तो हम इसको किसी वेरिएबल के अंदर ले लेंगे, लेट्स y इक्वल टू हमने आउटर फंक्शन कॉल किया है। तो जैसे भी आउटर फंक्शन रिटर्न करेगा इनर फंक्शन, तो ये इनर फंक्शन किसके अंदर चला जाएगा, y के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आउटर फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, ओके। तो कंप्लीट होने के बाद आउटर फंक्शन के अंदर जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, ये वेरिएबल सारे वेरिएबल क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, ओके, रिमूव होते हैं। लेकिन हमने इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर यूज़ किया है। तो जैसे भी हम ये y को कॉल करेंगे, तो जैसे ही y को कॉल करेंगे तो डायरेक्टली हमारा ये इनर फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। लेकिन उसके अंदर ये जो x है, x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी 50। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑलरेडी x जहाँ पर डिक्लेयर किया था हमने, वो फंक्शन तो क्लोज हो चुका है, तो उसकी वेरिएबल भी क्लोज होनी चाहिए, बट स्टिल उसकी वेरिएबल हम इनर फंक्शन के अंदर यूज़ कर पा रहे हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट एज अ क्लोजर, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लोजर कहा जाता है। मतलब क्लोजर को हम और एक तरीके से बोल सकते हैं, इनर फंक्शन inherits all the property and methods of outer function called as closure, ओके। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या करता है, आउटर वो फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर अगर हमने उसको लिखा है, ठीक है, तो वो फंक्शन आउटर फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी और मेथड इनहेरिट करता है खुद के अंदर, ताकि आउटर फंक्शन भी आपका क्लोज हो गया, फिर भी आपका इनर फंक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी वैसी की वैसी रहती है, ताकि आप उसको यूज कर सकते हो। तो दैट कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट द क्लोजर, ठीक है। तो चलो इसको फिर से और एक बार एग्जांपल से देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे हमारा एक फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पे हम लिखेंगे डेमो, ओके। और ये डेमो फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे, जैसे where सैलरी 5000 रुपये, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, console.log उस सैलरी को प्रिंट करेंगे, सैलरी प्रिंट कर दिया।
अब हम क्या करेंगे, एक इनर फंक्शन, ये फंक्शन क्या करेगा, एक रिटर्न करेगा इनर फंक्शन। जैसे हम यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन लेंगे, फंक्शन इनर फंक्शन है, और इसके अंदर हम ये आउटर फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग और यूज प्रिंट करेंगे सैलरी, सेमीकोलन यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, डेमो फंक्शन एंड कंप्लीट। अब डेमो फंक्शन के अंदर क्या हुआ है कि यहाँ पे हमने डेमो फंक्शन के अंदर एक प्रॉपर्टी बनाई है जिसका नाम दिया है सैलरी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है डेमो फंक्शन की, प्रॉपर्टी ऑफ अ डेमो, ठीक है। तो क्लोजर में क्या होता है, जो इनर फंक्शन है, ये इनर फंक्शन आउटर फंक्शन की, मतलब उसके सराउंडिंग जो भी स्कोप है, सारी प्रॉपर्टी क्या करता है, खुद के अंदर लेता है। तो इससे क्या होता है, अगर आउटर फंक्शन अगर क्लोज भी होता है, टर्मिनेट भी होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी इनर फंक्शन के अंदर वैसी की वैसी हम यूज कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी टर्मिनेट नहीं होती है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये जो हमारा इनर फंक्शन है, इनर फंक्शन के अंदर हमने सैलरी है, ये आउटर फंक्शन की प्रॉपर्टी है, सैलरी इनर फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट कर ली, ठीक है। तो अभी हम इसको कॉल करेंगे डेमो को, ये डेमो फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे डेमो। तो जैसे भी हम डेमो फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डेमो फंक्शन कॉल करेगा। यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी बनेगी सैलरी। इस लाइन पे क्या होगा, सैलरी का आउटपुट आएगा, यहाँ पे हमने प्रिंट किया है तो आउटपुट आएगा 5000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद इसने रिटर्न क्या किया है, फंक्शन रिटर्न किया है। सो दिस फंक्शन इट हैज़ रिटर्न, ये फंक्शन रिटर्न किया है डेमो फंक्शन ने, ओके। तो जैसे भी ये फंक्शन रिटर्न किया है तो यहाँ पे ये फंक्शन डेमो क्या करेगा, इसको रिटर्न करेगा। मतलब डेमो फंक्शन टर्मिनेट हो चुका है, मतलब कोई भी फंक्शन अगर रिटर्न होता है तो वो टर्मिनेट होता है, ठीक है। तो डेमो फंक्शन यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है और उसने रिटर्न क्या किया है, ये इनर फंक्शन रिटर्न किया है, ठीक है। तो हम इनर फंक्शन जो भी रिटर्न किया है वो हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, एक्स के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्लोजर का कॉन्सेप्ट क्या है कि अब एक्स के अंदर क्या चला गया, ये फंक्शन चला गया। अभी हम क्या करेंगे, एक्स को कॉल करेंगे। तो जैसे भी एक्स को कॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को कॉल करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने प्रिंट किया है सैलरी, लेकिन ये सैलरी तो आउटर फंक्शन की प्रॉपर्टी है, इनर फंक्शन की तो नहीं है। लेकिन आउटर फंक्शन तो यहाँ यहीं पे टर्मिनेट हुआ है, आउटर फंक्शन मतलब ये प्रॉपर्टी यहीं पे ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये सैलरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं इनर फंक्शन के अंदर। तो जैसे हम एक्स को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर सैलरी प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5000 रुपये प्रिंट होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है क्लोजर। मतलब ये जो हमारा इनर फंक्शन है उसने क्या किया है, ये जो सैलरी है आउटर फंक्शन की, दिस इज द सैलरी वेरिएबल, इसको इनहेरिट कर दिया अपने अंदर, ठीक है। सो आउटर फंक्शन की प्रॉपर्टी उसने अपने अंदर इनहेरिट कर दी। फिर आउटर फंक्शन क्लोज भी हुआ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। अगर आप इनर फंक्शन कहीं पर भी कॉल करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर्टी को वो एक्सेस कर पाएगा। सो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है क्लोजर, और ये कॉन्सेप्ट आपको 101% इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को कोई? हेलो, नो। आरती, एनी डाउट? समझ में आ रहा है ये, क्या फिर से कॉन्सेप्ट समझाना है? समझते हैं। समझो, ठीक है। तो जस्ट कोई इसके अंदर कोई ऐसा बड़ा लॉजिक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इनर और आउटर फंक्शन का खेल है।
ये फंक्शन आउटर है यहाँ पे, और आउटर के अंदर जो भी हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, जैसे मैं लिखूँगा लेट एज इज इक्वल टू 40, लेट नेम इज इक्वल टू रखेंगे राम, ठीक है। और जब भी हम इसके अंदर कोई इनर फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे फंक्शन डेमो, तो जैसे भी हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज़ करते हैं तो आउटर फंक्शन की जो भी प्रॉपर्टी है ये ऑटोमेटिकली इनहेरिट होती है इनर फंक्शन के अंदर, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट द क्लोजर, दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोजर। ओके, तो इनर फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनहेरिट होती है। फिर हम इस इनर फंक्शन को कहीं पर भी एग्जीक्यूट करें तो ये प्रॉपर्टी हमें एक्सेसिबल होती है, इवन आउटर फंक्शन टर्मिनेट अगर होता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोजर कॉन्सेप्ट। अभी हम देखेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में। So what is meant by higher order function? Yes. किसी को पता है हायर ऑर्डर फंक्शन का मतलब क्या होता है? नहीं सर। The higher order function is a function that take other function as an argument or return function as a value और बोथ, ठीक है। सो हायर ऑर्डर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन ही होता है लेकिन वो किसी दूसरे फंक्शन को एज आर्गूमेंट के तौर पे लेता है या फिर किसी फंक्शन को रिटर्न करता है या फिर दोनों ही करता है। तो इस तरह का जो भी फंक्शन होता है उसी को हायर ऑर्डर फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल में, अब मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन प्रिंट डेटा। इस फंक्शन का काम क्या है, डेटा को प्रिंट करना। जैसे ये प्रिंट करेगा console.log वेलकम इन कोडलैंग्स, ठीक है। इस फंक्शन का काम है प्रिंट करना डेटा। अभी हम एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन हायर ऑर्डर। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ पे हायर ऑर्डर दे रहा है। ये एक फंक्शन को क्या करेगा, आर्गुमेंट एज अ फंक्शन एज अ आर्गुमेंट लेगा। तो यहाँ पे पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे प्रिंट डेटा फंक्शन, हमने पैरामीटर डिक्लेयर किया है, ठीक है। और ओके, अभी ये होगा, ये इसको हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। लेकिन इसको हायर ऑर्डर फंक्शन कब कहेंगे, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन का नाम क्या है, हायर ऑर्डर। अब इस फंक्शन को, ये जो पैरामीटर है यहाँ पे प्रिंट डेटा फंक्शन, इसको हम किसी दूसरा फंक्शन एज आर्गूमेंट पास करेंगे। तो हम आर्गूमेंट इस प्रिंट डेटा को पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पास करेंगे प्रिंट डेटा सेमीकोलन, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है हायर ऑर्डर, इसको हमने प्रिंट डेटा नाम का जो फंक्शन है ऑलरेडी यहाँ पे हमने बनाया वाला, इस फंक्शन को क्या किया है, पास किया है एज आर्गूमेंट। तो जैसे भी ये हायर ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, तो ये जो प्रिंट डेटा है ये किसके अंदर चला गया, प्रिंट डेटा फंक्शन पैरामीटर के अंदर। फिर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे इस पैरामीटर का इस्तेमाल करके। किस तरीके से,
प्रिंट डेटा फंक्शन, इस तरीके से। तो जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा और इसके अंदर जो लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट होगा। तो हमने क्या किया है, console.log में वेलकम इन कोड लाइन्स लिखा है। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका वेलकम इन कोड लाइन्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है हायर ऑर्डर, यहाँ पे हमने नाम दिया है। तो इस फंक्शन को हमने अदर फंक्शन एज अ आर्गुमेंट पास किया है। तो जो भी कोई फंक्शन होता है उसको हम कोई आर्गुमेंट एज अ फंक्शन पास करते हैं तो वो फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। तो ये केस में क्या है, यहाँ पे ये केस में ये जो हमारा फंक्शन है दिस इज कॉल्ड एज अ हायर ऑर्डर फंक्शन, क्योंकि इसको हमने क्या पास किया है, अदर फंक्शन। यहाँ पे पास्ड अदर फंक्शन एज अ आर्गुमेंट। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे दूसरा देखेंगे सिनेरियो। फंक्शन रिटर्न अदर फंक्शन कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, तो जैसे अभी हम देखेंगे यहाँ पे फंक्शन इसको नाम दे देंगे डेमो। अब एक फंक्शन क्या करेगा, किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न करेगा, रिटर्न फंक्शन, और इसके अंदर हम लिखेंगे console.log, इसमें लिखेंगे कोड लाइन्स सेमीकोलन। ठीक है, तो अब ये केस में क्या हुआ है, ये जो हमारा डेमो फंक्शन है दिस इज अ डेमो, ये हमारा डेमो फंक्शन ये हो गया हायर ऑर्डर फंक्शन। दिस इज कॉल्ड एज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया है, किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न किया है। तो यहाँ पे रिटर्न क्या किया है इसने, फंक्शन को, ये फंक्शन इसने रिटर्न किया है। ठीक है, तो ये है एनोनिमस फंक्शन, दिस इज अ एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो इसने रिटर्न किया है इस फंक्शन को, ये फंक्शन रिटर्न किया है। सो दैट्स वाई डेमो इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, अब इसको कॉल करना है तो हमें डेमो को कॉल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से डेमो को कॉल करेंगे डेमो, और डेमो ने एक फंक्शन रिटर्न किया है तो उसको किसी वेरिएबल के अंदर लेना है। जैसे हमने एक्स के अंदर लिया है तो एक्स के अंदर क्या चला गया है, डेमो फंक्शन। ठीक है, सॉरी एक्स के अंदर जो फंक्शन रिटर्न किया है वो चला गया, और फिर हम एक्स को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल होगा और इसके अंदर जो लिखा है आउटपुट वो आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट इज अ कोड लाइन्स। ओके, तो हायर ऑर्डर फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक फंक्शन है वो अदर फंक्शन एज आर्गुमेंट लेगा या फिर किसी फंक्शन को रिटर्न करेगा। तो इस टाइप का जो भी फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, या फिर कोई फंक्शन ये दोनों चीज़ें भी करेगा। जैसे कि फंक्शन, मेरे पास एक फंक्शन है जैसे कि हमने पहले देखा था प्रिंट डेटा। इस फंक्शन का काम है डेटा को प्रिंट करना, तो ये प्रिंट करेगा कंसोल पे console.log कोड लाइन्स। ठीक है, तो इसको ये प्रिंट करेगा। अब एक फंक्शन हम बनाएंगे दूसरा यहाँ पे फंक्शन जैसे कि डेमो, और ये फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को लेगा, इसलिए पैरामीटर हम डिक्लेयर करते हैं fn, और ये किसी फंक्शन को रिटर्न करेगा, रिटर्न अदर फंक्शन, और इसके अंदर हम लेंगे console.log इनर फंक्शन सेमीकोलन। ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो डेमो है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज अ डेमो, ये हो गया आपका हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को अभी हम पास करने वाले, ये जो पैरामीटर है इसको हम अदर फंक्शन पास करने वाले, और ये रिटर्न किसी दूसरे फंक्शन को करेगा। ठीक है, तो अभी इसको कॉल करेंगे डेमो को, डेमो, और इसको हम पास करेंगे ये फंक्शन एज अ आर्गुमेंट। फंक्शन का नाम है प्रिंट डेटा सेमीकोलन। ठीक है, तो जैसे भी ये फंक्शन डेमो कॉल होगा तो ये यहाँ पे आएगा डेमो के पास, और उसके बाद ये प्रिंट डेटा है, ये प्रिंट डेटा फंक्शन चला जाएगा FN के अंदर। ठीक है, तो FN के अंदर हमने इसको कुछ किया नहीं, तो हम इसको कॉल भी करेंगे ऐसे FN करके। तो जैसे भी FN कॉल किया है डायरेक्टली ये चला जाएगा यहाँ पे प्रिंट डेटा पे, और यहाँ पे आउटपुट आएगा हमारा कोड लाइन्स। कोड लाइन्स। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से फिर ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, फंक्शन को रिटर्न करेगा। तो जैसे भी रिटर्न करेगा यहाँ पे आएगा, और यहाँ से हम इसको किसी वेरिएबल के अंदर रखेंगे, ये x, तो x के अंदर ये फंक्शन चला गया, और हम x को प्रिंट करेंगे इस तरीके से। तो जैसे भी कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, और उसके अंदर का जो भी डाटा है वो यहाँ पे हम प्रिंट होगा यहाँ पे, जैसे इनर फंक्शन, तो आउटपुट में आएगा इनर फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका हायर ऑर्डर फंक्शन काम करता है। तो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि राइट अ प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट द हायर ऑर्डर फंक्शन, इस तरीके से। तो आपको इस तरीके के एग्जांपल उनको देना है। सो इन इंटरव्यू write a code that demonstrate हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, तो इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। तो आपको सिंपली कोई भी एक फंक्शन बनाना है, उसको अदर फंक्शन पास करना है, या फिर किसी फंक्शन से उस दूसरे फंक्शन को रिटर्न करके उनको दिखाना है। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द हायर ऑर्डर फंक्शन।